नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विजय कुशवाहा 2.0 में। आज की कहानी आपके जीवन की सोच बदल सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भाग्य होता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गलत आदतें होती हैं। यदि आदतें बदल जाएं, तो किस्मत भी बदल जाती है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे ऐसी 10 आदतें जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर शिक्षा आपके जीवन में काम आने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत के पास एक विशाल आश्रम था, जहां आचार्य धीरसागर अपने ज्ञान और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने उनके पास आते थे। उसी समय विवेक नाम का एक युवक आश्रम पहुंचा। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं रहती थी। कभी वह गुस्से में निर्णय ले लेता, कभी दूसरों की बातों में आ जाता, कभी अपनी असफलता का दोष किस्मत पर डालता। धीरे धीरे उसके मित्र उससे दूर होने लगे और परिवार भी उससे परेशान रहने लगा। एक दिन उसने आचार्य धीरसागर के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन जीवन में सफलता और शांति दोनों मुझसे दूर हैं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। आचार्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, सफलता भाग्य से नहीं, आदतों से मिलती है। यदि तुम केवल 10 आदतें बदल लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। विवेक उत्सुक होकर बैठ गया। आचार्य बोले, पहली आदत, सुबह उठते ही शिकायत मत करो। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत शिकायत से करता है, उसका पूरा दिन उसी ऊर्जा में बीतता है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसका मन सकारात्मक रहता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। 2 किसान थे, दोनों की फसल खराब हुई। पहला किसान पूरे गांव में शिकायत करता रहा। दूसरा किसान अगले मौसम की तैयारी में लग गया। 1 वर्ष बाद दूसरा किसान गांव का सबसे सफल किसान बन गया, जबकि पहला किसान केवल शिकायत करता रह गया। विवेक ने सिर झुका लिया। आचार्य बोले, दूसरी आदत, हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। दुनिया में बहुत कम लोग तुम्हारे दुख को समझेंगे, बाकी लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, एक हिरण रोज जंगल के जानवरों से कहता था कि उसे शेर से बहुत डर लगता है। एक दिन लोमड़ी ने यही बात शेर को बता दी और शेर ने सबसे पहले उसी हिरण का शिकार किया। फिर आचार्य बोले, तीसरी आदत, गुस्से में कभी निर्णय मत लेना। गुस्सा बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने बताया कि एक राजा ने क्रोध में आकर अपने सबसे वफादार सैनिक को कारागार में डाल दिया। अगले दिन पता चला कि वही सैनिक उसकी जान बचाने वाला था। राजा जीवन भर पछताता रहा। आचार्य ने आगे कहा, चौथी आदत, हर समय दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुलना करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, कमल का फूल तालाब में खिलता है और गुलाब बगीचे में। दोनों सुंदर हैं क्योंकि दोनों अपनी जगह पर हैं। फिर बोले, पांचवी आदत, समय को सबसे बड़ा धन समझो। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया जिसने आलस्य में वर्षों गंवा दिए। जब तक वह जागा, उसके साथी उससे बहुत आगे निकल चुके थे। आचार्य ने छठी शिक्षा दी, हर दिन कुछ नया सीखो। सीखना बंद किया तो आगे बढ़ना भी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, जो तलवार रोज नहीं घिसी जाती, वह धीरे धीरे कुंद हो जाती है। मनुष्य का ज्ञान भी ऐसा ही होता है। 7वीं शिक्षा थी, बिना सोचे किसी पर भरोसा मत करो। विश्वास करो, लेकिन आंखें खुली रखकर। उन्होंने एक व्यापारी और उसके मित्र की कथा सुनाई, जिसने लालच में आकर अपने ही मित्र के धन पर कब्जा कर लिया। व्यापारी ने तब सीखा कि भरोसा विवेक के साथ होना चाहिए। 8वीं शिक्षा थी, अपनी असफलता का दोष किस्मत को मत दो। आचार्य बोले, एक तीरंदाज हर बार लक्ष्य चूकने पर हवा को दोष देता था। उसके गुरु ने कहा, हवा नहीं, तुम्हारा अभ्यास कमजोर है। 9वीं शिक्षा थी, कम बोलो और ज्यादा सुनो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल बोलता है वह नया ज्ञान नहीं प्राप्त करता, लेकिन जो सुनता है वह हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख लेता है। फिर उन्होंने एक वृद्ध लकड़हारे का उदाहरण दिया, जिसने केवल सुनने की आदत से जंगल के हर रास्ते को सीख लिया और कभी रास्ता नहीं भटका। अब आचार्य कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कहा, 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत, कभी हार मत मानना। उन्होंने एक छोटे से बीज की कथा सुनाई। बीज कई महीनों तक मिट्टी के नीचे पड़ा रहा। लोगों ने सोचा कि वह नष्ट हो गया, लेकिन एक दिन वही बीज अंकुर बनकर बाहर आया और वर्षों बाद विशाल वटवृक्ष बन गया। यदि वह बीज बीच में हार मान लेता तो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। आचार्य बोले, वत्स, सफलता भी उसी बीज की तरह होती है। पहले मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब समय आता है तो वही मेहनत जीवन बदल देती है। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि मेरी आदतें थी। आचार्य मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान अपनी आदतों का मालिक बन जाता है, उसी दिन वह अपने भाग्य का निर्माता भी बन जाता है। उस दिन के बाद विवेक ने धीरे धीरे इन 10 आदतों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार वह फिर गुस्सा करता, कई बार शिकायत करता, लेकिन हर बार उसे गुरु की बातें याद आ जाती। कुछ महीनों बाद गांव के लोग उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। जो युवक पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाता था,
वही अब धैर्य से हर समस्या का समाधान निकालने लगा। जो हर समय किस्मत को दोष देता था, वही अब सुबह सूर्योदय से पहले उठकर मेहनत करता था। जो दूसरों की सफलता देखकर जलता था, वही अब दूसरों से सीखने लगा था। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा, परिवार में प्रेम लौट आया और सबसे बड़ी बात, उसे मन की शांति मिल गई। एक दिन वह फिर आचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे धन नहीं दिया, फिर भी मैं पहले से कहीं अधिक धनी महसूस करता हूँ। आचार्य ने कहा, क्योंकि सबसे बड़ा धन शांत मन, अच्छी आदतें और सही सोच होती है। जिसके पास ये तीनों हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं बना सकती। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। इंसान की जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन उसकी आदतें एक दिन में बदलने का निर्णय जरूर लिया जा सकता है। यदि आप शिकायत छोड़ देंगे, समय का सम्मान करेंगे, सीखना नहीं छोड़ेंगे, गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, किस्मत बदलने का सबसे आसान रास्ता अपनी आदतें बदलना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विजय कुशवाहा 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।